Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies looking around volume 3rd class 5th chapter number 14. Okay, and the chapter number 14 is When the Earth Shook. Okay, जब धरती कांपी. All right students, and this is video 1 of chapter number 14. Video 1 of chapter number 14 class 5th. So let's start students. Okay, when the earth shook. Okay, earth means पृथ्वी, shook means कांपना. ठीक है, so जब धरती कांपी. So let's read about it. A bad dream, एक बुरा सपना. Help, help, save me. Ah, ow, there was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. Okay, a bad dream, एक बुरा सपना. Help, help, okay, बचाओ बचाओ. Alright, सहायता करो. Help, help, save me, मुझे बचाओ. Okay, there was screaming and shouting everywhere. All right, screaming and shouting, चीखना चिल्लाना. All right, everywhere, प्रत्येक जगह. बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ. ओके, यह हर जगह से ये आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आ रही थी. चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें. द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड. शेकिंग मीन्स कांपना. ठीक है, कांपना, हिलना. एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ लोग भाग रहे थे और ज़मीन हिल रही थी. ऑल राइट, द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड. ज़मीन हिल रही थी और लोग चारों ओर भाग रहे थे और बोल रहे थे बचाओ बचाओ. चारों तरफ से ये आवाज़ें आ रही थी. ओके, screaming loudly, I got up. On hearing me, my mother also woke me. She came running and held me tight. It was the same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake, but in my sleep, I still feel the earth shaking and trembling. Okay, screaming loudly, मैं जोर से चिल्लाई. आई गॉट अप, और मैं उठ गई. ओके, मैं ज़ोर से चिल्लाई और मैं उठ गई. ऑन हियरिंग मी, मुझे सुनकर. माई मदर ऑल्सो वॉक अप. ओके, मेरी माँ भी नींद से. वॉक अप मीन्स जागना. मेरी माँ भी जग गई. सी केम रनिंग, वह दौड़ कर मेरे पास आई. एंड हेल्ड मी टाइट, हेल्ड मी पकड़ा. टाइट मीन्स जोर से. और वे भागी आई और मुझे जोर से पकड़ लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. ओके, ओ यह तो बहुत बुरा सपना था. वही बुरा सपना था. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक. ओके, 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक. 6 साल पहले ऐसा ही हुआ था और यह एक मेरा बुरा सपना था. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रैम्बलिंग. ओके, लेकिन आज भी कई बार नींद में लगता है मुझे मानो जमीन शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग यानी हिल रही है, कांप रही है. ओके, आई एम जस्मा. आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. I was 11 years old when there was an earthquake. ओके, तो ये बताती हैं, ये किसकी स्टोरी है. ये एक गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा की स्टोरी है. तो वे कहती हैं आई एम जस्मा, मैं जस्मा हूँ. आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहती हूँ. आई वॉज 11 years old. ओके, और ये कहती हैं कि मैं 11 वर्ष की हूँ. व्हेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक, जब वहाँ पर भूकंप आया था. तो वे कहती हैं कि मैं गुजरात के कच्छ इलाके की जस्मा हूँ. बात तब की है, आई वॉज 11 years old, जब मैं 11 वर्ष की थी, तब वहाँ पर भूकंप आया था. तो वह उन दिनों को याद करते हुए अभी भी नींद से जाग जाती हैं और उनको लगता है कि ज़मीन हिल रही है. ओके,
अभी बताती हैं, इट वॉज 26 जनवरी 2001. Everyone from the village, children and old people, had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. Suddenly, the ground was shaking. People were scared and started running here and there. No one knew what was happening and what to do. There was total panic. Okay, तो वे बताती हैं कि it was 26 जनवरी 2001. वे कहती हैं कि 26 जनवरी 2001 था. Everyone from the village, गांव से प्रत्येक लोग, children and people, बच्चे और बूढ़े लोग, had gathered means जमा होना, एकत्रित होना, in the ground, जमीन में, मैदान में इकट्ठे थे, of the school, विद्यालय के, to watch the parade on TV, टीवी में परेड देखने के लिए. तो वे कहती हैं कि उस दिन 26 जनवरी 2001 के दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देखने के लिए एकत्रित हुए थे. पीपल सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग. तो वे कहती हैं कि अचानक से ज़मीन हिलने लगी. ओके, अचानक से ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी. पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर. वे कहती हैं कि लोग डर गए थे. ओके, एंड स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर. लोग डर गए और इधर उधर भागना लोगों ने शुरू किया. लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे. नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, व्हाट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, एंड व्हाट टू डू, और क्या करें. कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और हम क्या करें. ऑलराइट, देयर वॉज टोटल पैनिक, और सभी, पैनिक मीन्स घबरा रहे थे, और सभी लोग घबरा गए. ओके, you can see students the situation of the picture. Okay, now next page. In a few minutes, all right, in a few minutes our village was flat on the ground. All our things, clothes, pots, grains and food, were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. Okay, mud and wood from the fallen houses. At that time, everyone thought of two things: to save the people who were trapped and to treat the injured. The village hospital was also damaged. Many people were seriously injured. My leg also got fractured. The doctor treated people with the help of the villagers. Okay, in a few minutes, कुछ ही समय में, कुछ ही पल में, our village was flat on the ground. हमारा गांव जमीन में गिर गया, फ्लैट हो गया, ढेर हो गया. ठीक है, पूरा गांव मलबे के ढेर में बदल गया, पूरा गांव ग्राउंड में आ गया. All our things, हमारी सभी चीज़ें, like क्लोथ्स मीन्स कपड़े, पॉट्स मीन्स बर्तन, ग्रेन्स मीन्स अनाज, एंड फूड मीन्स भोजन, वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स. ओके, तो हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे के अंदर, पत्थर के नीचे दब गया. मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस. ठीक है, और सभी चीज़ें उस सब क्या हो गई, मलबे में दब गई. अंडर द स्टोन्स, पत्थरों में, मड मीन्स उसकी जो मिट्टी, जो उसका मलबा होता है, एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस, और घर से गिरी हुई लकड़ियों के नीचे हमारी सारी चीज़ें, हमारे कपड़े, हमारा खाना, बर्तन, अनाज, सब कुछ दब गया. एट दैट टाइम, उस समय, एवरी वन थॉट ऑफ टू थिंग्स, उस समय सभी लोग केवल दो चीज़ें सोच रहे थे: टू सेव द पीपल, लोगों को बचाया जाए, हु वर ट्रैप्ड, जो दब चुके थे, एंड टू ट्रीट द इंजर्ड. इंजर्ड मीन्स घायल. ओके, और सभी घायलों को देखा जाए, उनका इलाज किया जाए. द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज्ड. ओके, और जो गांव का अस्पताल था वह भी डैमेज हो चुका था, उसको भी नुकसान हो गया था. मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, और बहुत सारे लोग तो गंभीर रूप से, सीरियस मीन्स गंभीर रूप से, घायल, इंजर्ड मीन्स घायल हो गए थे. माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड. ओके, और मेरा पाँव भी
फ्रैक्चर हो गया था, मेरी टांग भी, फ्रैक्चर मीन्स टूट जाना, मेरी टांग भी टूट गई थी। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, ओके। और लोगों ने, डॉक्टर्स ने गांव वालों की मदद से इलाज करना शुरू किया, ठीक है। लोग डॉक्टर गांव वालों का, लोगों का इलाज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, गांव वालों की मदद से, ओके। 6 people of our village died. My grandfather Nana was also buried under the houses. My mother wept all the time. Seeing my mother, I also cried. The entire village was sad and disturbed. Okay, the entire village was sad and disturbed. So 6 people of our village died. हमारे गांव के 6 आदमी मर गए, 6 लोग हमारे गांव के दबकर मर गए, ओके। माई ग्रैंडफादर, मेरे नाना, वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउसेस, ओके। बरीड मीन्स दफन हो गए, मेरे नाना भी घर के नीचे दफन हो गए, घर के अंदर दब गए। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, मेरी माँ दिन भर रोती रहती, हर समय रोती रहती। सीइंग माई मदर, मेरी मम्मी को देखकर आई ऑल्सो क्राइड, मैं भी रोई। द एंटायर विलेज वॉज सैड, एंटायर मीन्स पूरा गांव, वॉज सैड दुखी था, एंड डिस्टर्ब, ठीक है, और परेशान था, ओके। हाउस ऑफ मोटा बापू, who is the sarpanch of our village, was not much damaged. He gave rice and wheat to everyone from his godown. For many days, the village women cooked food together at Mota Bapu's house and fed everyone. Okay. Now, house of Mota Bapu. Mota Bapu, जो कि हमारे गांव के सरपंच थे. Who is the सरपंच? सरपंच means मुखिया. Okay. प्रधान, हमारे गांव के मुखिया थे, सरपंच थे, मोटा बापू. उनका घर was not much damaged. उनके घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था. Okay. He gave rice and wheat to everyone from his godown. Godown means गोदाम. उन्होंने हम सभी को, उन्होंने चावल और गेहूं प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोदाम से दिए. फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक. द विलेज वुमेन, गांव की महिलाओं ने एक साथ मोटा बापू के घर में खाना बनाया. एंड फैड मीन्स भोजन खिलाना, खाना खिलाना. एवरीवन, और प्रत्येक को खाना खिलाया. ओके, तो कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं. ओके. Imagine, सोचिए, being without a house in the cold winter, fear and the cold kept us awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. Imagine, सोचिए, being without a house, बिना घर के, in the cold winter, सर्दियों में, कैसे हम रहे होंगे. फियर एंड द कोल्ड कैप्ट अस. ओके, ठंडा और डर हमें पूरी रात जगाता रहता था. ओके, वो कहते हैं कि रात के समय ठंड और डर के मारे नींद ही नहीं आती थी. ऑल द टाइम, सारा समय. वी वर वरीड, हम डरे रहते थे, हमें यही चिंता रहती थी दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, कहीं फिर से भूकंप आ गया तो. ओके, तो वे कहते हैं कि इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना, सोचिए कितना मुश्किल था. रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी. हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो. ओके, and now discuss and write. Now you have to discuss, students, and write some answers of these questions. So let's see. Have you or anyone that you know ever faced such difficulty? Okay, क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया हो कि जब भूकंप आया हो और आपका घर मलबे में दब गया हो, तो क्या कभी इस प्रकार की सिचुएशन का सामना आपने किया है? तो स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किया हो. ओके, तो अगर आपने ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया है, लेकिन आपने टीवी में तो डेफिनेटली, या सीरियल्स में या टीवी में, मूवी में आपने कभी ऐसी चीज़ों को सुना होगा. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नो बट आई हर्ड इन द टीवी. ओके, टीवी न्यूज़, हमने ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया, बट हाँ, हमने इसको टीवी में सुना है. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट यू कैन से.
द क्वेश्चन, हैव यू और एनी वन दैट यू नो एवर फेस्ड सच डिफ़िकल्टी? क्या तुमने या कभी तुम्हारे किसी जानने वाले ने ऐसी कठिनाई का सामना किया है? तो आपने नहीं किया है स्टूडेंट्स, ओके। अगर आपने किया है तो देन अकॉर्डिंग यू आप आंसर लिख सकते हैं, बट अगर आपने नहीं किया तो आई विल टेल यू हाउ यू विल टेल। नो बट आई हर्ड इन द टेलीविज़न न्यूज़, ओके। अगर आपने न्यूज़पेपर में सुना है तो आप न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हु ऑल हेल्प्ड एट सच अ टाइम, मेक अ लिस्ट। तो जब कभी ऐसा भूकंप आ जाता है, ऐसी ट्रेजेडी होती है, तो ऐसे समय में कौन लोग मदद करते हैं, किन लोगों ने मदद की, उनकी लिस्ट बनाइए, उनकी सूची बनाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने टीवी में या न्यूज़पेपर में इस टाइप के सिचुएशंस को देखा होगा और पढ़ा होगा, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स बहुत से जो नेबरिंग स्टेट्स होते हैं, मींस पड़ोसी राज्य होते हैं, या लोग होते हैं, मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, और बहुत सारे एनजीओस होते हैं जो उनकी मदद करते हैं ऐसे अफेक्टेड एरियाज़ में, लोगों की प्रभावित क्षेत्रों में, ओके। So okay students, so you can say that in such difficulty, okay, in such difficulty many people like neighbor states people, military forces, doctors and political leaders help them, okay। तो ऐसे समय में ये लोग मदद करते हैं प्रभावित क्षेत्रों की और वहाँ के लोगों की। Alright students, now next para, help arrives, okay। help arrives means, arrive means पहुँचना, हेल्प मीन्स मदद, फिर पहुंची मदद, ओके, या मदद पहुंचना। For some days after that, people from the cities kept coming to see what had happened. They came with food, medicines, and clothes. Everyone used to rush to take these things. The clothes that we got were very different. We had never worn such clothes before. Okay. सो हेल्प अराइव्स, मदद का पहुंचना, मदद पहुंची, फॉर सम डेज, ओके, कई दिनों तक। आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटी, शहरों से लोग, कैप्ट कमिंग टू सी, देखने आ रहे थे, व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ है, ओके। तो कई दिन तक लोग हमारा हाल देखने दूर शहर से आते रहते थे कि यहाँ पर क्या हुआ। दे केम विथ फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स, ये लोग हमारे लिए फूड, खाने पीने की चीज़ें, भोजन, मेडिसिन्स, दवाइयाँ, एंड क्लोथ्स, और कपड़े लाते थे। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दीज थिंग्स, और प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति इन चीज़ों को लेने के लिए बहुत भीड़ भड़ाका करता था या छीना झपटी करता था, मीन्स कि बहुत रश हो जाता था। एवरीवन यूज टू रश टू टेक दिस थिंग्स, तो खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों को लेने के लिए। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट, जो कपड़े हमें मिलते थे वे बहुत ही अलग होते थे। वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ्स बिफोर, ओके, वॉर्न मीन्स पहना, हमने ऐसे कपड़े इससे पहले कभी नहीं पहने, क्योंकि जो लोग जैसे कपड़े पहनते थे वे उस प्रकार के कपड़े उनके लिए लाते थे। तो वे कहते हैं कि कपड़े तो मिलते थे पर बहुत अजीब से, अलग से कपड़े मिलते थे, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने, ओके। People from different groups from the city helped us to put up the tents. Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. People from different groups, अलग अलग समूहों से जो लोग थे, from the city, अलग अलग शहरों से, helped us, उन्होंने हमारी मदद की, to put up the tents, टेंट लगाने में, put up means लगाना, ठीक है, टेंट लगाना। टेंट क्यों लगाए जा रहे थे, तंबू क्यों लगाए जा रहे थे, उनके रहने के लिए, ओके, ग्राउंड में तंबू लगाए जा रहे थे। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टैंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफिकल्ट। स्टेइंग मीन्स रहना, इन दीज प्लास्टिक टैंट्स, इन प्लास्टिक तंबुओं में रहना, इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, बहुत ही ठंडे महीने में, वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन था। तो वे कहते हैं कि शहर से आए हुए लोग, शहर में कई ग्रुप्स थे, संस्थाएं थी, तो वहाँ से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए, टेंट लगाए। और जनवरी फरवरी का महीना था, क्योंकि 26 जनवरी को हुआ था ना, तो जनवरी फरवरी के महीने में बहुत अधिक ठंड, और उसमें प्लास्टिक के
टेंट में रहना यह बहुत ही ज़्यादा कठिन था, डिफ़िकल्ट था. ओके, some of these people were scientists. They tried to find out which areas have more chances of having an earthquake. People from our village talked to them many times. They had suggestions about building our houses again. Engineers and architects showed us some special designs for house. They said that with this design, house would not get damaged much in an earthquake. But our people were a little afraid. They thought if these people build our houses, our villages will not look like our old village. So the villagers thought they would build their own houses with their help. Okay. The Gropes would build the village school. All right. So some of these peoples were scientists. तो वे कहते कि उन लोगों में से, जो लोग वहाँ पर आते थे, उन लोगों में से बहुत से लोग क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे. Some of these peoples were scientists. उनमें से कुछ लोग वैज्ञानिक थे. They tried to find, वे कोशिश कर रहे थे find out, पता लगाने की which areas have more chances of having an earthquake, कि कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से इलाकों में भूकंप आने के ज़्यादा चांस हैं. ओके, पीपल फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गांव से कुछ लोग, टॉक टू देम मैनी टाइम्स, बार बार उनसे बातें कर रहे थे. ठीक है, तो गांव वालों की उनसे कई बार बातें हो रही थी. दे हैड सजेशंस, उन्होंने सलाह दी, अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेज अगेन, दोबारा से हमारे घरों की बिल्डिंग कैसी बनाई जाए. ठीक है, तो उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कई सुझाव थे और वे दे रहे थे. इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, ठीक है, इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे. सोव्ड अस, जो हमें दिखा रहे थे, सम स्पेशल डिज़ाइंस फॉर हाउसेस, घरों के कुछ विशेष डिज़ाइन वे हमें दिखाते थे. दे सेड, उन्होंने कहा, दैट विद दिस डिज़ाइन, इस डिज़ाइन से हाउस वुड नॉट गेट डैमेज मच इन एन अर्थक्वेक, कि भूकंप आने पर ये घर, इस प्रकार के बने हुए घर ज़्यादा डैमेज नहीं होते, ज़्यादा खराब नहीं होते. ठीक है, उनमें कम से कम नुकसान होता है. बट आवर पीपल वर अ लिटिल एफ्रेड, लेकिन हमारे लोग थोड़ा डर रहे थे. दे थॉट, वे सोच रहे थे, इफ़ दीज पीपल बिल्ड आवर हाउसेज, कि यदि ये लोग हमारा घर बनाते हैं, आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज, तो हमारा घर हमारे पुराने घर जैसा नहीं दिखेगा. सो द विलेजर्स थॉट, इसलिए गांव वालों ने सोचा, दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प, कि वे उनकी मदद से अपने घरों को स्वयं ही बनाएंगे. ओके, द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, और जो वह संस्था थी, जो वो समूह था, उन्होंने, और वे गांव का स्कूल वे स्वयं बनाएंगे. ओके, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि गांव तो गांव वालों के साथ स्वयं बनाएंगे उनकी मदद से, लेकिन जो स्कूल है वे संस्था के लोग या समूह के लोग बनाएंगे. We all worked together to rebuild our village. Some people dug and brought the clay from the pond. We mixed the clay with cow dung and made large cakes. We put these on one another to make the walls. We whitewashed the walls and decorated them with beautiful designs and small pieces of. Okay, we all worked together to rebuild our village. हम सभी ने मिलकर हमारे गांव को एक साथ मिलकर दोबारा से बनाया. Some people dug and brought the clay from the pond. कुछ लोग खुदाई कर रहे थे, खोद रहे थे, and brought the clay from the pond, और तालाब से मिट्टी को ला रहे थे. We mixed the clay with cow dung. हमने उस मिट्टी को गाय के गोबर में, cow dung means गोबर में मिलाकर, and made large cakes, और बड़े बड़े उपले, केक्स मीन्स जो उपले होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो जलाने के लिए भी काम में आते हैं, तो इस प्रकार के उपले बनाए.
वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, और हमने एक के ऊपर रखकर एक के ऊपर एक रखकर इनसे दीवारें खड़ी की। वी वाइट वॉश द वॉल्स, हमने दीवारों पर सफ़ेद चूना लगाया, चूने से दीवारों की पुताई की। एंड डेकोरेटेड दैम विद ब्यूटिफुल डिज़ाइंस, और उसको बहुत ही सुंदर डिज़ाइन से डेकोरेट में सजाया। एंड स्मॉल पीसेज ऑफ, और छोटे टुकड़े ऑफ मिरर्स, ठीक है, और छोटे छोटे शीशे के टुकड़े से उसकी क्या करी, सजावट करी। ओके, तो वो क्या कहते हैं कि सबने मिलकर पूरे गांव को फिर से बनाया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए, फिर मिट्टी में गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए। ओके, और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। ऑलराइट, और चूने से दीवारों की पुताई करी, और फिर वी पुट, और उसमें शीशे लगाए, छोटे छोटे शीशे के टुकड़े लगाए जिससे कि उसमें सजावट हो गई। वी पुट अप द थैच्ड रूफ, ओके, और फिर क्या किया उन्होंने, घास फूस की, थैच्ड रूफ घास फूस की छत बनाई। नाउ आवर हाउस साइंस लाइक डायमंड इन द डार्क नाइट, अब हमारा घर रात को हीरे की तरह चमकता है, हीरे के जैसा दिखता है। ठीक है, तो उन्होंने कितनी सुंदर उन्होंने अपनी गांव की झोपड़ियाँ बनाई, घर बनाए, उसको कांच के टुकड़ों से सजाया और उसमें सफ़ेद रंग से चूना किया, उसमें पुताई करी, और फिर वह उनका जो घर था वो रात में हीरे सा चमकता था। ओके, now students, some questions here, discuss. Now you will discuss, okay students. So when our school will reopen, then we will discuss about these points in our classroom, but that time this time I will tell you, okay, about these questions. So first one point, a lot of people from other places came to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? Okay, so students, first one, a lot of people from other places, ठीक है, तो बहुत से लोग जस्मा के गांव में बाहर से आए। तो now tell me who were these people, ठीक है, तो ये लोग कौन होंगे? in what ways, किस तरीके से would they have helped the villagers, इन लोगों ने गांव वालों की मदद करी। तो फर्स्ट डिस्कसिंग पॉइंट है कि जस्मा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ओके, जस्मा के गांव में बाहर से बहुत सारे लोग आए, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो ये लोग कौन होंगे और इन लोगों ने किस प्रकार मदद की होगी? तो हमने देखा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग गांव शहर से आए थे, और उनमें से कुछ कौन थे, नॉन ऑर्गेनाइजेशन थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ आर्किटेक्ट्स थे, और कुछ डॉक्टर्स थे जो कि उनकी मदद के लिए आए थे और उस क्षेत्र का सर्वे करने आए थे, ऑब्जर्वेशन के लिए आए थे कि किस किस क्षेत्र में यहाँ पर भूकंप के चांसेस हैं, भूकंप आने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये सब करने के लिए, और कुछ लोग ये आए थे उन लोगों की मदद करने के लिए, जैसे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स के लोग, संस्था के लोग आए थे। ओके, सो यू कैन से दैट मैनी पीपल came from cities to Jasma's village, some of them from non-government organization, means कि groups के लोग जो आए थे, and some of them were scientists, some of them are doctors and medical personnel. okay, और कुछ medical से लोग आए थे, means nursing assistant आए थे या sisters वगैरह आई थी जो कि doctors की वहाँ पर help कर रहे थे। and वे क्यों आए students? They would have helped by bringing in the much needed relief. okay, they brought food, clothes and medicines. okay, और scientists क्यों आए थे? The scientists wanted to identify areas which were more prone to getting earthquake. okay, and doctor and medical workers और medical personnel provided first aid to them. तो ये लोग क्यों आए थे? लोगों को फर्स्ट एड देने के लिए। और वैज्ञानिक क्यों आए थे? जो भूकंप क्षेत्र हैं, ठीक है, तो भूकंप क्षेत्र या हम कह सकते हैं कौन से ऐसे प्रोन है वहाँ पर, ठीक है, साइंटिस्ट जो थे वे इसलिए वहाँ पर आए थे ताकि वे पता करें, आइडेंटिफाई करें उन एरियाज़ को विच वर मोर प्रोन टू गेटिंग अर्थक्वेक, जहाँ पर अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन चीज़ों को पता करने के लिए साइंटिस्ट आए थे और आर्किटेक्ट्स आए थे टू हेल्प टू गिव द डिज़ाइन ऑफ देयर हाउसेस, उनके घरों के डिज़ाइन देने के लिए वे वहाँ पर आए थे। ओके,
Now, second, students, people in Jasma's village rebuilt their houses with suggestions from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? Okay, तो स्टूडेंट सेकंड में हमें बताना है कि जो जस्मा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया, तो घरों को अब कैसे मजबूत बनाया गया। जैसे कि आर्किटेक्ट्स ने बताया कि अगर हम इस स्टाइल से घर बनाएंगे तो हमारे घर को कम नुकसान होगा अर्थक्वेक आने पर, तो लोगों ने उनकी सलाह मानी, तो कैसे उनके घर मजबूत हुए। ओके, यू हैव टू टेल अबाउट कि विल देयर हाउस बी सेफर देन बिफोर इन केस देयर इज एन earthquake again, why? Okay, so students, the engineers gave suggestions to build houses so that there would be at least damage, okay, at least damage in case of earthquake, so these house would be safer in case there is an earthquake again। तो जो डिज़ाइंस वहाँ पर इंजीनियर्स ने बताए थे, आर्किटेक्ट्स ने बताए थे, तो उनसे जो डैमेज है वो लीस्ट होगा, बहुत ही कम डैमेज होगा इन केस ऑफ earthquake। ओके, सो दीज हाउसेज वुड बी सेफर इन केस देयर इज एन earthquake again। आई एम रिपीटिंग आंसर अगेन स्टूडेंट्स, that the engineers gave suggestions, okay, the engineers gave suggestions to build houses so that there would be least damage in case of earthquake। Okay, so these houses would be safer in case there is an earthquake again। अगर फिर से earthquake दोबारा आएगा तो उनके द्वारा बताए गए डिज़ाइन से कम नुकसान गांव वालों को होगा। ओके, now third one, think if there were an earthquake where you live, would your house be in danger? Okay, तो अब आपको बताना है कि सोचो अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा और तुम कहाँ रहोगे। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली अगर भूकंप कहीं पर आता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वहाँ पर नुकसान होने के, खतरा होने के। ओके, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर वहाँ पर भूकंप आता है तो कोशिश करेंगे कि आप सीधे घर से बाहर खुले स्थान पर चले जाएं। ओके, अगर ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के नीचे, हार्ड सरफेस के नीचे आप वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। सो बट इन केस ऑफ एन earthquake in your area or in our area, so definitely students, my house would definitely to be in danger because the worst is the possibility of the roof getting collapsed। ठीक है, तो अगर भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और अगर हमारे एरिया में भूकंप आएगा तो हमारे घरों को भी, हमारे घर की छत को खतरा है, हमारे घर को खतरा है, वो कॉलैप्स हो सकता है, वो टूट सकता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो डैमेज द हाउस होल्ड आइटम्स एंड कॉज injuries to us। Okay, so you can say in case of an earthquake in my area, okay, in case of an earthquake in my area, my house would definitely be in danger। Okay, and it can also damage the household items and cause injuries to us, हमें भी इंजरी हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कसिंग पॉइंट इज व्हाट विल यू डू सेव पेट एनिमल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। तो स्टूडेंट्स, जब कभी ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड हो गया या कोई भी लैंडस्लाइडिंग हो गई, कुछ भी इस प्रकार के अगर नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं तो ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा और देखभाल के लिए क्या करोगे, आप अपने इस पालतू जानवर को कैसे बचाओगे। ओके, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम, अगर ऐसी कोई इंजरी हो जाती है तो हम अपने पालतू जानवर को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तुरंत हम सडनली उनको, इमीडिएटली उनको जो भी मेडिकल नीड होगी तो हम उनको मेडिकल नीड प्रोवाइड करेंगे, हम उनका फर्स्ट एड करेंगे। ओके, तो आप क्या कह सकते हैं कि आई विल प्रिपेयर एन इमरजेंसी किट टू माई पैट विच कंसिस्ट ऑफ मेडिकल नीड, वाटर, फूड एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द शेल्टर। ठीक है, तो हमेशा जैसे हमारा फर्स्ट एड बॉक्स घर पे रहता है तो हमें भी अपने पालतू जानवरों के लिए भी एक फर्स्ट एड किट बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, जो कि इमरजेंसी में उनके काम आएगा और उनको खाना, भोजन, पानी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, और उनको शेल्टर भी हम प्रदान करेंगे। ओके, सो यू कैन से आई विल प्रिपेयर एन इमरजेंसी किट टू माई पैट which consist of medical need, water, food etc along with shelter। ठीक है, now next question students, write
Compare your house with that of Jasma. List in your notebook what materials were used in making both the houses. अब स्टूडेंट्स आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है जस्मा के घर से अपने घर की. तो जैसा हमने अभी जस्मा के घर के बारे में पढ़ा, तो इजीली यू कैन कंपेयर. ओके, तो अपने घर की तुलना जस्मा के घर से करिए एंड लिस्ट इन योर नोटबुक, और अपनी कॉपी में लिस्ट बनाइए व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेस, कि दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई जो जो चीज़ें हैं उसको आप लिस्ट करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर हल्का सा लिस्ट हम आपको बताते हैं कुछ पॉइंट शॉर्ट्स में, शॉर्टकट में. जस्मास हाउस में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी और आपके हाउसेज में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पढ़ा जस्मा का घर बनाते समय एक हुआ था पॉन्ड से लाई गई क्ले का यूज़, मिट्टी का यूज़, काव डंग का यूज़ हुआ था. ओके, जिससे कि उपले बनाए गए थे, एंड डेकोरेशन के लिए मिरर का यूज़ हुआ था. ओके, सो यू कैन राइट मिरर. तो ये सारी चीज़ें किसमें हुई थी, जस्मा के घर में, मिट्टी, गोबर और शीशों का. ठीक है, और आपके घर में स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन के समय किन चीज़ों का यूज़ होता है, डेफिनेटली ब्रिक, सीमेंट एंड सैंड आयरन. ओके, तो आप लिख सकते हैं ब्रिक्स, ईंटों से आपका घर बनाया जाता है, सीमेंट आपके घर पे यूज़ किया जाता है. ओके, सीमेंट, और किस चीज़ का यूज़ होता है, सैंड का यूज़ होता है, और आयरन का यूज़ होता है. लोहे का भी आपके घर को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ द थिंग्स जस्मास हाउस एंड योर हाउस. जस्मा को घर को बनाने में मिट्टी, गोबर और शीशों का यूज़ हुआ था, कुछ बहुत लकड़ी और घास फूस का इस्तेमाल किया गया था, और आपका घर ईंट, सीमेंट, मिट्टी, रेत और आयरन, ठीक है, सैंड और रेत और लोहे की छड़ों यानी सरिया या लोहे की जो रॉड होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स. टुमारो आई विल बी बैक विथ other topics like what will you do. Okay, so till then students, revise your work and stay safe, take care. Thank you very much.